कार्टून वेब। बहुत दिन पहले की बात है। कौशलपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में वसंती नाम की एक लड़की रहती थी। वो दिखने में जितनी सुंदर थी, उसका बर्ताव भी उतना ही अच्छा था। भगवान किसी को सब कुछ नहीं देते, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो जब छोटी थी, उसकी माँ चल बसी, इसलिए वो अपने पिताजी और अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। उसकी सौतेली माँ का नाम रूपवती था और रूपवती की अपनी एक बेटी थी। वसंती की सौतेली छोटी बहन मुन्नी। उसके पिताजी शराबी थे। वो ना तो परिवार का ख्याल रखते थे, ना ही वसंती का। सारा दिन शराब पीते रहते हो और तुम्हारा कोई काम नहीं है। तू मुझे कुछ मत बोल, हमारी मर्जी, हम जो पिए, तुझे क्या। रूपवती हमेशा अपनी बेटी मुन्नी को सर आंखों पर बिठा के रखती थी। वो वसंती की ख्याल कभी नहीं रखती। अपनी बेटी मुन्नी को पढ़ने के लिए भेजती है और वसंती से घर का सारा काम करवाती है। माँ मुझे भूख लगी है। बेटी मुन्नी इधर आ, मैं तुझे खिला देती हूँ। ए बसंती, वो सारे बर्तन जल्दी साफ होने चाहिए। जी माँ जी, आप गुस्सा मत हो, मैं कर देती हूँ। उस घर की सारी जायदाद वसंती के नाम पे थी। इसी वजह से रूपवती हमेशा वसंती को मार के जायदाद को उसकी बेटी के नाम करवाना चाहती थी। एक बार तो उसने हद पार कर ली। उसने बिना वजह वसंती की बहुत पिटाई की। रोते रोते वसंती पास के एक नदी के किनारे जाकर बैठ गई। उस नदी में एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। उस जाल में फंसकर एक मछली पानी से बाहर रेत में आ गई थी। वहीं पास में वसंती बैठ के रो रही थी। उस मछली की हालात को देखकर उसने उसकी मदद की और उसको पानी के अंदर छोड़ दिया। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन मौका देखकर रूपवती ने वसंती के खाने में जहर मिलाकर उसको मार दी। फिर उसको जाके उसी नदी में फेंक दी। जब वसंती की आंखें खुली तो उसने अपने आप को उसी मछली के पास पाया। वो असल में एक जल परी थी। वो उसी नदी में रहती थी। वसंती को उस हालात में देखकर उसने उसको बचा ली थी और अपने पास रखी थी। जल परी ने वसंती से उसके बारे में पूछा तो वसंती ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। माँ मुझे बहुत मारती है, मुझे बहुत दर्द लगता है, मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी। ये बात सुन के जलपरी ने अपने शरीर से एक मोती निकाली और उसको दिया। उसने बोला, हमेशा इसे अपने पास ही रखना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा कोई कुछ नहीं करेगा। ये सुनकर वसंती अपने घर लौट गई। उसको जिंदा वापस देख रूपवती के होश उड़ गए। उससे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये सब देखकर उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। कुछ दिन बीत गए। एक दोपहर को जब घर में कोई नहीं था, रूपवती वसंती को मारने के बारे में सोच ही रही थी कि उसके दिमाग में एक तरकीब सूझी। ये सोचकर उसने बड़े प्यार से वसंती को बुलाया और उसे सोने के लिए घर के अंदर भेज दी और चुपके से बाहर से आग लगा दी। लेकिन उसकी बदकिस्मती से उसकी सगी बेटी मुन्नी भी उसी घर के अंदर पहले से थी। ये बात रूपवती को पता नहीं थी। अब घर जोर से आग पकड़ने लगा। अंदर से वसंती और मुन्नी दोनों चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, कोई है, हमें बचाओ। अंदर से मुन्नी की आवाज़ सुनकर रूपवती चौंक गई। उसको मुन्नी के बारे में पता नहीं था। अब वो कुछ कर नहीं सकती थी। वो रोने लगी और भगवान से दुआ करने लगी। उसी वक्त वसंती को उस जल परी की दी हुई मोती के बारे में याद आया। उसने वो मोती अपने हाथ में ले ली। जैसे ही उसने अपने हाथ में वो मोती ली, उसके चारों तरफ बर्फ की एक दीवार बन गई और
उसमें उसने मुन्नी को भी ले ली। इस तरह मुन्नी और वसंती दोनों की जान बच गई। अपनी बेटी को जिंदा देख रूपवती की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आखिरकार वो अपनी भूल समझ गई और वसंती से माफ़ी मांगने लगी। मुझे माफ़ कर दे बेटी, दौलत की लालच में मैं अंधी हो गई थी। माँ, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी माँ मानी है। अगर तुम मुझे वैसे ही जायदाद मांगती तो मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर देती। मुझे जायदाद नहीं, तुम्हारी प्यार चाहिए माँ। मुझे माफ़ कर दे बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुझे पहचान नहीं पाई। अब वसंती को पता चल गया था कि वो कोई साधारण मछली नहीं थी, बल्कि एक जल परी थी। उसने अपने मन में उसकी शुक्रिया की। रूपवती को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। तब से सब खुशी से रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। लालच का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है, इसलिए हमें लालच को छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और किड्स कार्टून वेब को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, पास में जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिए।